तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रफीजुल एंड आई एम करंटली स्टडिंग इन नागा मेडिकल कॉलेज। सबसे पहले आप लोगों ने नीट 2026 दे दिया है, तो अभी आप लोग रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए। आपने पूरा साल मेहनत किया है और मैं अभी इस वीडियो में नीट 2026 का कट ऑफ के बारे में कुछ आइडिया दूंगा आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। ये सब थोड़ा आइडिया मिल जाएगा तो आप मतलब थोड़ा आराम से चिल कर सकते हो। तो सबसे पहले नीट 2026 तो ओवर, सबसे पहले नीट 2026 तो ओवर हो गया है। तो ये एक लाइन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वन एग्जाम कैन नॉट मेजर योर पोटेंशियल डेडिकेशन एंड फ्यूचर। तो एक एग्जाम आपका कुछ फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, टेंशन मत लीजिए। और नीट जो 2026 का जो कट ऑफ है, वो मैं नीट 2024 और नीट 2025 का जो पेपर लेवल है, डिफिकल्टी लेवल है, उसको मैं बेस में रख के कट ऑफ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं नीट 2024। नीट 2024 में फिजिक्स इजी टू मॉडरेट आया था, लगभग कह सकते हो इजी आया था। और केमिस्ट्री आया था आपका इजी टू मॉडरेट, और बायोलॉजी तो इजी आया था। और नीट 2025 जो पिछले साल का नीट हुआ था, उसमें आप देख सकते हो कि फिजिक्स बहुत टफ आया था। फिजिक्स बहुत ही ज्यादा टफ आया था पिछले साल। और इस बार का भी फिजिक्स अगर आप देखो तो टफ ही है। मतलब पिछले साल का फिजिक्स थोड़ा सा इजी है, बट टफर साइड पे मतलब आप पकड़ सकते हो ये। और केमिस्ट्री मॉडरेट आया था पिछले साल, इस बार मॉडरेट टू टफ, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री स्पेशली बहुत टफ आया है। तो टफ ही बोल सकते, टफ मॉडरेट टू टफ ही बोल सकते हो आप। और बायोलॉजी पिछले साल मॉडरेट आया था, इस साल तो पूरा इजी आया है। तो सबसे पहले हम पेपर वाइज एनालिसिस करते हैं कि बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स में कैसा क्या क्या क्वेश्चन आया है, कैसा कैसा टाइप का क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले बायोलॉजी का बॉटनी सेक्शन से 48 क्वेश्चन आया है, जो जनरली आता ही है हर साल। बॉटनी से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आता है। और जूलॉजी से 42 क्वेश्चन आया है। और बायोलॉजी में स्टेटमेंट बेस्ड 19 क्वेश्चन आया है, स्टेटमेंट बेस्ड। और एसर्शन रीजनिंग 5 आया। तो मैंने स्टेटमेंट बेस्ड में वो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी डाल दिया है मैंने स्टेटमेंट बेस्ड में। जो जो स्टेटमेंट लाइन लिखा हुआ आता है, जो डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है बट क्वेश्चन में लिखा है व्हिच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, वो भी मैंने स्टेटमेंट बेस्ड में ही पकड़ा है। और मैच द फॉलोइंग में 7 क्वेश्चन, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जीरो जीरो आया है। मतलब डायग्राम बेस्ड बायोलॉजी में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। केमिस्ट्री में स्टेटमेंट बेस्ड 7 क्वेश्चन आया है, एसर्शन रीजनिंग 3 क्वेश्चन आया है, और मैच द फॉलोइंग आपका 2 क्वेश्चन आया है, और ग्राफ बेस्ड 3 क्वेश्चन आया है। और फिजिक्स का देखा जाए तो फिजिक्स में आपका ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन 6 आया है। जनरली ग्राफ बेस्ड मतलब मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा आया है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। और मैच द कॉलम एक ही क्वेश्चन आया है। और फिजिक्स में एक बात है कि नो स्टेटमेंट बेस्ड, नो असर्शन रीजनिंग नहीं आया है। लेकिन एक चीज है, फिजिक्स का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा लेंदी है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है फिजिक्स में, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो नीट 2025 का जो कट ऑफ है वो हम देखते हैं, नीट 2025 में क्या कट ऑफ रहा है। तो पिछले साल आपका जनरल का गया था 477, स्टेट रैंक 888 गया था। ईडब्ल्यूएस का गया था 476, स्टेट रैंक 907 गया था। ओबीसी का 396, स्टेट रैंक 3012 गया था। और एससी का 390, स्टेट रैंक गया था 3183 गया था। और एसटी प्लेन्स का गया था, एसटी प्लेन का आपका मार्क गया था 363, और स्टेट रैंक गया था 4106 गया था, 4106 गया था। और एसटी हिल्स का गया था आपका 304, और रैंक गया था 6479। तो अभी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आ गए। मेरा हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो असम का रहने वाला है 500 टू 500, मतलब 10 या फिर 4, मतलब 500 प्लस माइनस 10। तो देखो ये कट ऑफ मतलब पूरा एक्यूरेट नहीं हो सकता है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड है। जितना अभी तक मुझे टीचर से बात करके या फिर दूसरे इंस्टीट्यूट, बहुत सारा इंस्टीट्यूट है उनसे बात करके जितना मुझे पता चला है, तो 500 प्लस माइनस 10 उतना कट ऑफ रहेगा। और ईडब्ल्यूएस का बात करूं तो वही मतलब लगभग 500 प्लस माइनस 10 के आसपास ही रहेगा ईडब्ल्यूएस का। तो जो बाकी जो कैटेगरी है ओबीसी एससी एसटी, वो मैं अगले वीडियो में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, एक हफ्ता के अंदर ही बनाऊंगा, जो मतलब तब और ज्यादा हमें सिंपल साइज मिलेगा। तब मतलब कट ऑफ को और डिटेल से मैं बता सकता हूँ। और ईडब्ल्यूएस का आप देख सकते हो। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, एक चीज तो पक्का है एक्सपेक्टेड कट ऑफ में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ विल बी मोर देन नीट 2025 है, उससे थोड़ा सा ज्यादा कट ऑफ जाएगा।
ये तो पक्का है। और नीट 2024 से तो ऑब्वियसली कम ही रहेगा, ये चीज मैं 100% मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि नीट 2025 से कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाएगा और नीट 2024 से कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा। और बाकी मैं बता दूं, मेरा इंस्टा है रफीजुल नीट करके, और टेलीग्राम है रफीजुल नीट, दोनों सेम नाम से ही है। तो आप मतलब ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो उसमें। मैं कोई भी अपडेट हो काउंसलिंग रिलेटेड, एनटीए कोई भी अपडेट देता है, रिजल्ट रिलेटेड कुछ भी अपडेट हो, मैं अपना इसी चैनल पे डाल दूंगा, तो आप ज्वाइन कर लेना। और इसका डिस्क्रिप्शन में और आफ्टर 1 वीक मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर एक कैटेगरी का मैं कट ऑफ बताऊंगा आपको, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। तो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट हो मैं इसी चैनल पे दे दूंगा, और टेलीग्राम और इंस्टा पे फॉलो कर लेना।